सभी शिक्षक साथियों को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के पद के लिए जो आवेदन करना है, तो आवेदन करते समय यानी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हमें किन किन कागजातों को अपने पास रखना है ताकि आवेदन करते समय हमें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। तो आज उन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, उन्हीं सभी कागजातों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं आवेदन करते समय आवश्यक कागजात यानी कौन कौन सी कागजात हमें रखना है, कौन कौन सर्टिफिकेट अपने पास रखना है आवेदन करते समय। तो सबसे पहला जो है जन्मतिथि साक्ष्य के लिए, तो जन्मतिथि साक्ष्य के लिए यानी जन्मतिथि की प्रमाण के लिए हमें कौन सा सर्टिफिकेट देना होगा, कौन सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना होगा। तो इसमें क्या है कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र। इसमें क्या है कि अगर मैट्रिक का प्रमाण पत्र है, चाहे वो एसएलसी हो या ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो, उस पर भी जन्मतिथि दिया हुआ रहता है। इसके अलावा अगर जो मार्कशीट है तो मार्कशीट में भी जन्मतिथि दिया हुआ रहता है। तो इसके प्रमाण के लिए यानी जन्मतिथि की साक्ष्य के लिए हम अंक प्रमाण पत्र या एसएलसी या ओरिजिनल सर्टिफिकेट। इसके बाद दूसरा है शैक्षणिक प्रमाण पत्र। तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र में हमें क्या करना होगा कि स्नातक का मार्कशीट देना होगा, यानी ग्रेजुएशन का हमको अंक प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है, ताकि इससे पता चलेगा कि स्नातक में जो है वो 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण है अथवा नहीं है। इसके अलावे जिन जिन लोगों को 5% का छूट दिया गया था, तो इससे कैसे पता चलेगा? अंक प्रमाण पत्र से ही पता चलेगा। तो इसलिए क्या करना है, शैक्षणिक इसमें प्रमाण पत्र में हमको ग्रेजुएशन का मार्कशीट देना है। दूसरा है अनुभव प्रमाण पत्र या सेवा संपुष्टि प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र का मतलब क्या है, दिया हुआ था कि 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा, हम अगले वीडियो में इसके फॉर्मेट के बारे में हम बताएंगे कि अनुभव प्रमाण पत्र और जो सेवा संपुष्टि प्रमाण पत्र है इसको कैसे भरना है और फॉर्मेट किस तरह का होगा। तो इसमें अनुभव प्रमाण पत्र कैसे होगा, तो जो 1 to 5 के लिए यानी प्रधान शिक्षक के लिए जो आवेदन कर रहे हैं उसके लिए क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक बना करके देंगे। अभी आवेदन करते समय विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित करके दिया जाएगा, वही सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना है। लेकिन बाद में नियुक्ति होने पर ये उच्च पदाधिकारी के द्वारा ये प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। इसी प्रकार क्या है कि जो स्नातक शिक्षक हैं उनके लिए क्या है कि सेवा संपुष्टि प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य है। ये भी सेवा संपुष्टि का प्रमाण पत्र किस प्रकार होगा उसके बारे में भी क्या है कि हम अगले वीडियो में इसके फॉर्मेट को भर करके बताएंगे। आगे क्या है कि प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, ये तो हो गया शैक्षणिक प्रमाण पत्र। अब ये है प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र। प्रशैक्षणिक मतलब जो है ट्रेनिंग किए हुए हैं, तो कौन सा ट्रेनिंग आपने कंप्लीट किया है उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना है। जैसे मान लीजिए कि डीएलएड किए हैं या बीटी किए हैं या बीएड किए हैं या बीएससी एड किए हैं या बीएलएड किए हैं अथवा या डीपीई किए हैं, लेकिन 6 माह का संवर्धन कोर्स सहित होना चाहिए। अगर इसमें से आप जो कोर्स में उत्तीर्ण हुए हैं, जो ट्रेनिंग कंप्लीट किए हैं, उससे संबंधित आपको क्या करना है, वो सर्टिफिकेट को देना पड़ेगा। अब उसके बाद फिर क्या है कि दक्षता प्रमाण पत्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र, यानी कहने का मतलब क्या है कि 2000 पहले के जो नियुक्त शिक्षक हैं जिन्होंने दक्षता परीक्षा दिया है तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा। और जो शिक्षक यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके आए हैं, यानी बीटेट या जो सीटेट है तो वो पास करके आए हैं, तो उनका सर्टिफिकेट भी लगाना जरूरी है। इसके बाद आते हैं अन्य प्रमाण पत्र। तो अन्य प्रमाण पत्र में हमको और क्या क्या चीज़ रखना होगा, तो सबसे पहला क्या है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। दूसरा है पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके बाद फिर है आवासीय प्रमाण पत्र। इसमें है महिला संवर्ग के लिए पिता के नाम एवं पता से आवासीय प्रमाण पत्र जो बनेगा, खास करके यहाँ महिला के लिए जो बताया गया है कि महिला के लिए जब आवासीय प्रमाण पत्र बनेगा और जाति प्रमाण पत्र बनेगा तो उनके पिता के नाम से और पिता का जो पता है उस स्थान के नाम से उनका सर्टिफिकेट बनेगा, आवासीय और जाति, ये याद रखना है। पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो जो होना चाहिए, इसकी संख्या कितना फ़ोटो होना चाहिए, 4 फोटो रखना है रंगीन फ़ोटो पासपोर्ट साइज, वो भी क्या है हाल ही में खींचा गया हो। फिर है हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर होना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ आवेदन किया जाएगा, जब फॉर्म फिलअप होगा तो उस समय क्या करना है, सर्टिफिकेट के अलावे और क्या करना है, आपको हिंदी में सिग्नेचर और अंग्रेजी में सिग्नेचर अपलोड किया जाएगा। इसलिए एक सादा पेपर पर अपना सिग्नेचर हिंदी और अंग्रेजी में अवश्य करके रख लेंगे।
फिर है पहचान पत्र फ़ोटो। ये क्या है? ये पहचान पत्र, इसमें फ़ोटो युक्त होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में क्या है कि उसमें फ़ोटो आपका लगा हुआ रहता है। तो जब रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो सबसे पहले तो फॉर्म भरने के पहले रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन के वक्त क्या होगा कि आपको एक पहचान पत्र खोजेगा, यानी आधार कार्ड खोजेगा। आधार कार्ड के साथ फिर क्या है, आपको एक ईमेल आईडी खोजेगा। इसके अलावा फिर मोबाइल नंबर भी ज़रूरत हो सकता है। इतनी सारी कागजातों को हमें अच्छी तरीके से आवेदन करते वक्त रख लेना है। एक बात और ध्यान देना है, इसमें जितने भी कहता है कि सर्टिफिकेट होंगे, आवेदन की जो अंतिम तिथि है, ये बात ध्यान में रखेंगे कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है यानी 22 अप्रैल 2022, इससे पहले ये सभी प्रमाण पत्र का निर्गत डेट होना चाहिए। जो प्रमाण पत्र ये बनेगा, जैसे जाति है, आवासीय है, ओबीसी है, तो ये सभी सर्टिफिकेट का जो निर्गत जो तिथि होगा वो तिथि किसके पहले होना चाहिए? तो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 22 अप्रैल 2022, उसके पहले होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसके बाद का डेट अगर आपके सर्टिफिकेट में दे दिया जाता है तो ये मान्य नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो है अनुभव प्रमाण पत्र हम कैसे बनाएंगे, सेवा संपुष्टि प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे, किनके द्वारा बनाया जाएगा, इसके बारे में हम अगले वीडियो में इस प्रमाण पत्र को कैसे भरना है उसके बारे में जानेंगे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।